इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में से आती है। यहाँ पे हर साल इतने ज्यादा टू व्हीलर सेल्स होते हैं कि इंडियन होम ग्रोन कंपनीज लाइक हीरो, बजाज ना ही सिर्फ इंडिया में लीडर्स हैं बट ग्लोबली भी इन्होंने जो है अपना एक वर्चस्व बना रखा है, स्पेशली साउथ एशियन मार्केट्स में, डेवलपिंग कंट्रीज में। यहाँ तक कि अगर हम बजाज एंड हीरो जैसे ब्रांड्स की तरफ देखते हैं तो ये सभी ब्रांड्स जो हैं बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी कर रखे हैं ताकि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से सभी के लिए जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल हो चुका है, यानी कि एक नई स्टार्टअप भी जो है बेहतरीन काम कर रही है और मार्केट में बहुत अच्छे नंबर्स में सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को। वही अगर हम लेगेसी कंपनीज की बात करते हैं लाइक बजाज, हीरो, यामाहा या कोई भी ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। इंडियन कंपनी की अगर बात करें तो लेगेसी कंपनीज जो है एज सच कोई टू व्हीलर्स ऑफर नहीं करते हैं सिवाय द लाइक्स ऑफ हीरो एंड टीवीएस। लेकिन वही अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं लाइक ओला एंड एथर, तो इन्होंने जो है बहुत ही जबरदस्त सेल्स फिगर्स क्लॉक इन करना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हीरो मोटोकॉर्प ने जो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप जीरो मोटरसाइकिल्स में $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। इस इन्वेस्टमेंट से हीरो मोटोकॉर्प को क्या फायदा होने वाला है, साथ ही साथ इंडियन मार्केट में जो है क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो हीरो जो है नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है विद देयर मोटरसाइकिल्स। स्प्लेंडर की बात करें या उनके स्कूटर्स की बात करें, ये सभी जो मास मार्केट प्रोडक्ट्स हैं वो अब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। वही अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में तो हीरो ने जो है एक कंप्लीटली नया वेंचर शुरू किया वीडा के रूप में। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आप भली भांति वाकिफ होंगे। वीडा जो है एक्चुअल में एक सब ब्रांड की तरह हीरो ने डेवलप किया। इसके पीछे काफी सारे रीजन थे। सबसे पहले एक डिस्टिंक्शन फैक्टर वो बनाना चाहते थे कि हीरो मोटोकॉर्प जो है वो अब भी आईसीई पावर्ड व्हीकल्स तो बना ही रहा है, लेकिन वही वीडा जो है उसको हीरो मोटोकॉर्प ने पोजीशन किया है एज अ मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप ओरिएंटेड ब्रांड जो अभी के मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से काफी ज्यादा अडेप्टेबल है। हीरो मोटोकॉर्प ने जो है इतने सालों में दो चीज को तो बहुत सॉलिड तरीके से सॉर्ट कर दिया है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 मार्केटिंग। इन दोनों चीज से जो है उन्होंने इंडिया में अपना एक वर्चस्व बना लिया, लेकिन इसी चीज को जो है वो अब ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं। जिन कंट्रीज में हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है उसमें भी जो है वो चाहते हैं कि और बेटर करने लगे। साथ ही साथ अभी भी अगर आप देखते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प को आमतौर पे एक मास मार्केट प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है, यानी कि जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको आप प्रीमियम कैटेगरी में नहीं डाल सकते। इससे पहले भी हीरो ने जो है काफी सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स किए थे, जैसे कि अगर आपको याद होगा आइडिक बुल रेसिंग के साथ भी, लेकिन उन सभी पार्टनरशिप से जो है एज सच हमें बहुत ज्यादा कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट भी देखने को नहीं मिला और ना ही हमें देखने को मिला कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल डोमिनेंस। बट नाउ थिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट, क्योंकि स्टार्टअप्स जो है अब कैच ऑन करने लगी है। अगर हम बात करते हैं एथर एनर्जी की, तो एथर एनर्जी में काफी ज्यादा स्टेक्स ऑलरेडी हीरो ओन करती है, लेकिन एथर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट कंपनी है और उसका हीरो से एज सच कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो अब भी एक अलग कंपनी की तरह ही परफॉर्म करता है। तो हीरो इज जस्ट एन इन्वेस्टर। अगर आप स्टार्टअप्स समझते हैं, बिजनेस समझते हैं, तो हीरो का इक्विटी है उसमें, बट नथिंग लाइक कि हीरो जो है कंप्लीटली उस कंपनी को ओन करता है। लेकिन अब हीरो जो है वीडा को तैयार कर चुकी है। वीडा आप कह सकते हैं कि उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का सब ब्रांड है और इससे जो है वो मास मार्केट में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के पीछे ना एक अभी भी बहुत बड़ी फ्लॉ आप कह सकते हैं जो हीरो फेस कर रही है, दैट इज डेवलपमेंट इश्यूज। अब आज के दौर में अगर आप देखते हैं तो हीरो के पास वर्ल्ड क्लास R&D है, उनके पास पैसा है, वो सभी चीजें जो है लगा सकते, लेकिन मार्केट में एक अच्छे प्रोडक्ट को लाने में जो है टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ पैसा लगता है एंड इन पूरे टर्न अराउंड टाइम को जो है कम करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स किया जाता है। हीरो के जो है ऑलरेडी इस चीज को समझ चुकी है कि भाई जल्दी जल्दी हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा। हम ऑलरेडी आईसीई इंजन्स में तो लीड कर रहे हैं, वहां पे हमने डेवलपमेंट जबरदस्त कर रखा है। वही अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो वीडा जो है उसमें आपको V1 में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, बट इट्स नथिंग दैट कैन रूल द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वहां पे ऑलरेडी कंपनीज लाइक ओला एंड एथर रूल कर रही है। इनफैक्ट हीरो से काफी आगे टीवीएस जा चुकी है, जहां पे उन्होंने ऑलरेडी जबरदस्त नंबर में iQube को सेल कर दिया है। हालांकि दोनों का कंपैरिजन नहीं है, दोनों में जो है काफी ज्यादा मार्केट में एंट्री टाइम का गैप है, बट फिर भी टीवीएस जो है आगे आ चुकी है एंड वो भी जो है अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बिहाइंड द सीन्स डेवलप कर रही है।
रही बात चेतक की, तो चेतक इज वन स्कूटर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो एथर, ओला या फॉर दैट मैटर टीवीएस के आसपास आ पाई है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जीरो मोटरसाइकिल्स की। आखिर क्या खास है, हीरो ने जीरो को क्यों चुना? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो जीरो मोटरसाइकिल जो है कोई नई ब्रांड नहीं है, ये 2006 में यूएसए में शुरू हुआ था और तब से लेके अब तक जो है इन्होंने एक्चुअल में काफी सारा प्रोडक्ट में इनोवेशन कर लिया है। जीरो मोटरसाइकिल वाज एक्चुअली फाउंडेड बाय एन एक्स नासा साइंटिस्ट और उनका एक ही एम था कि ग्लोबल मार्केट में वर्ल्ड क्लास ईवी मेकर बनना है। लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रूल करना आसान नहीं होता। आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं, लेकिन आपको उसको एट स्केल ले जाना बहुत ही कैपेक्स हेवी होता है। अगर आपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में एक्सपर्टीज ला भी दिया तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एक्सपर्टीज जो है वो सबके बस की बात नहीं है, एंड दैट इज समथिंग जहां पे मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स एक्चुअली स्ट्रगल। इनफैक्ट ओला S1 Pro जो आप आज की डेट में देखते हैं, दैट वाज आल्सो अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ इटर्गो। इटर्गो एक डच स्टार्टअप थी और उन्होंने जो है सबसे पहले इस स्कूटर को डेवलप किया था, एंड इटर्गो के साथ वही क्लासिक ऑटोमोटिव स्टार्टअप इशू था। प्रोडक्ट बढ़िया बना लिया था, इंजीनियरिंग अच्छी कर ली थी, बट वो स्केल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वहां पे उनके पास एक्सपर्टीज नहीं थी। वहीं अगर हम ओला को देखते हैं तो ओला के पास दो चीजें थी, बेशुमार पैसा और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वो इटर्गो के पास गए, इटर्गो को एक्वायर किया और इंडिया में ओला S1 Pro के नाम से उसको लॉन्च किया बाय मेकिंग सम चेंजेस। वही सेम चीज कहीं ना कहीं हीरो ने भी एथर के साथ ट्राई किया। एथर काफी टाइम से डेवलप हो रही थी एंड एथर बीइंग अ स्मॉल स्टार्टअप उनके पास एक्सपर्टीज नहीं था। उस टाइम रादर देन एक्वायरिंग एथर में जो है हीरो ने इन्वेस्टमेंट किया, उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला एंड एथर ने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने में। तो जाहिर सी बात है कि एथर को फ्रॉम इनोवेशन स्टेज टू मार्केट में आने में अच्छा खासा टाइम लगा, अनलाइक ओला, बट फिर भी जब वो आई तो उनके पास इतना पैसा आ गया कि उन्होंने एट स्केल जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग को ले जा पाए और साथ ही साथ मार्केटिंग को बेटर कर पाए। अब धीरे धीरे जाके वो जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फैला रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑटोमोटिव कंपनीज, जिसको हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि यार आप ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, बट टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इवन आफ्टर हैविंग अ गुड प्रोडक्ट इज एक्चुअली अ हर्क्यूलियन टास्क। अब हम बात करेंगे यही जीरो मोटरसाइकिल्स की। ओला, एथर, इन सब से कई ज्यादा पुरानी कंपनी है जीरो मोटरसाइकिल्स। 2006 से लेके 2010 तक उन्होंने एक्चुअल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। आज भी अगर आप देखते हैं उनके पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और तो और इन सभी प्रोडक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है टेक्नोलॉजी, रेंज एंड चार्जिंग टाइम। क्योंकि उनके फाउंडर्स का बहुत सिंपल एक रूल था, भाई प्रोडक्ट ऐसी बनाओ जो कि बहुत इजीली आपके पेट्रोल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रांजिशन कराने में हेल्प करे। और वहां पे दो चीजों का सबसे बड़ा रोल है, एक चार्जिंग, दूसरा रेंज। अगर आप इन दोनों चीजों को सॉर्ट आउट कर देते हैं फॉर द मास पब्लिक, तो धीरे धीरे लोग जो है ICE से इलेक्ट्रिक की तरफ चले जाएंगे, जो कि एक्चुअल में उनका एम था। बट उस पूरे ट्रांजिशन को कराने में जितना पैसा उनको लगता, वो उनको एक लंबे टाइम तक जो है मिलने में मुश्किल हुई। इनफैक्ट अगर आप जीरो मोटरसाइकिल्स के आज करंट स्टेट्स की बात करोगे तो वहां पे भी वो शायद हार्डली 3 से 4 हजार यूनिट्स ही बेच पाते हैं। और ये तो सिर्फ मैं आपको अमेरिका के नंबर्स बता रहा हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि जीरो मोटरसाइकिल सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही प्रेजेंट है, वो और भी दूसरे कंट्रीज में प्रेजेंट है, लेकिन वो बस प्रेजेंट ही है, क्योंकि नंबर वाइज अगर आप देखें तो वो एज सच बहुत ज्यादा कुछ स्केल नहीं कर पाए हैं। वही हीरो को जो है एक स्वीट अपॉर्चुनिटी दिख रही है और उन्होंने जो है उनके लेटेस्ट राउंड में $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। जीरो के आने से इंडियन मार्केट में दो बहुत बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला कि जीरो का जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो डायरेक्टली हीरो को मिलेगा, और इस हीरो को जो जीरो से गेम स्टार्ट करना है ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्या इससे हमें इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर और इलेक्ट्रिक माइस्ट्रो देखने को मिलेगा? वेल, टू बी ऑनेस्ट, शायद आपको उस तरीके का व्हीकल देखने को ना मिले, बट हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे डेफिनेटली पॉपुलेट करेगा टू मोर मास मार्केट मोटरसाइकिल्स। और हीरो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकती है, क्योंकि उनके पास मास मार्केट में प्रोड्यूस किए जाने वाले मोटरसाइकिल्स की काफी अच्छी नॉलेज है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग है। जीरो के जो करंट लाइनअप आप देख रहे हैं उनमें आपको 300 किलोमीटर का रेंज, वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर, साथ ही साथ फिनिश की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने इतने सालों में थोड़ा सा अचीव कर लिया है। इस पूरे चीज को वो कंबाइन करके बहुत इजीली वीडा के अंडर बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इससे हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर हम सोच रहे हैं कि भाई आज मेरे पास पैशन प्रो है, लेकिन मैं अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल लूंगा, तो फिर वहां पे हमें शायद हीरो जैसे लेगेसी ब्रांड से चीजें मिलने लग जाएंगी। अब हम अगर बात करते हैं जीरो की, तो जीरो इतने टाइम से जो सबसे बड़ी स्ट्रगल को फेस कर रही थी, उसके जो है वो ऊपर उठ के आ सकती है। जीरो मोटरसाइकिल्स का अब तक का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है दैट इज टेक्नोलॉजी, उसको वो
हर एक कंट्री तक पहुंचा सकते हैं और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके बेटर प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। आज तक जीरो मोटरसाइकिल्स के साथ जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम रहा है, जिसके लिए अक्सर लोग जीरो को स्कैम भी कह देते हैं, दैट इज कि वो प्रोडक्ट को कभी भी प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ फंड, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन एक्चुअली बेनिफिट इंडियन कंज्यूमर्स अ लॉट, बिकॉज एक तो इंडियन मार्केट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में काफी आगे चली जाएगी एंड इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत बेटर प्रोडक्ट्स कम प्राइस में मिलने की उम्मीद बन सकती है। इसी के साथ साथ हीरो की एक और बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो एक्चुअल में हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, दैट इज दी गोगोरो की पार्टनरशिप। गोगोरो ऑलरेडी हीरो के साथ काम कर रही है और उनका जो बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा फायदा हमें मिल सकता है, बिकॉज वी ऑल नो कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में इंडिया में नॉन एग्जिस्टेंट है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सबसे मास एडॉप्शन है वो टू व्हीलर से ही होने वाला है। अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉर्ट कर दे तो ये एडॉप्शन का रेट कुछ और एक्सेस से बढ़ जाएगा। तो ये गोगोरो की पार्टनरशिप और जीरो की पार्टनरशिप दोनों मिलके हीरो को मार्केट का हीरो बरकरार रहने में मदद करेगी। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ऑटोमोटिव मार्केट के आने वाले डायनामिक्स के बारे में समझ में आया होगा। साथ ही साथ मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको टेक्नोलॉजी या हार्ड टेक स्टार्टअप में क्या चीजें चलती हैं उसके बारे में भी बहुत ही आसान शब्दों में चीजें समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।